अस्सलाम वालेकुम। राज स्टूडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सेहत, मिजाज और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में तंदुरुस्ती और खुशगवार मिजाज के साथ रखे। 8 मार्च 2014 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। 239 मुसाफिर, एक नॉर्मल फ्लाइट, मगर ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं हुआ। गुड नाइट मलेशियन 370, ये कैप्टन के आखिरी अल्फाज थे। कुछ ही मिनटों बाद ये जहाज़ रेडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई मलबा, जैसे जहाज़ हवा में ही पिघल गया हो। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, मगर हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, MH370 का कोई निशान नहीं मिला। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? कुछ लोग कहते हैं कि जहाज़ को रिमोट कंट्रोल से हाईजैक किया गया था। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जहाज़ किसी टाइम पोर्टल में चला गया। साइंस कहती है कि जहाज़ ने अचानक अपना रास्ता बदला और इंडियन ओशन की तरफ मुड़ा। कैप्टन ज़हारी शाह, क्या उन्होंने ये सब खुद किया? एक पुरस्कार सवाल। उनके घर से मिले सिम्युलेटर में वही रास्ता मिला जो जहाज़ ने लिया था, लेकिन उनके चाहने वाले कहते हैं कि वो एक बेहतरीन पायलट और इंसान थे। साजिशी नज़रियात की दुनिया में एक और बात मशहूर है, डीगो गार्सिया। लोग कहते हैं जहाज़ उस खुफिया मिलिट्री बेस पर उतारा गया था। क्या वहाँ कोई ऐसा मुसाफिर था जिसके पास कोई बहुत बड़ा राज था? या शायद जहाज़ में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो दुनिया से छुपाना ज़रूरी थी? एक और अजीब बात, जहाज़ गायब होने के बाद भी कुछ लोगों के फ़ोन बजते रहे। जब घर वालों ने कॉल की तो बेल जाती रही, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। साइंस कहती है कि ये नेटवर्क की टेक्निकल गलती हो सकती है, मगर दिल ये मानने को तैयार नहीं था। क्या वो सब कहीं जिंदा थे? फिर कुछ साल बाद अफ्रीका के साहिल से जहाज़ का कुछ मलबा मिला। माहिरीन ने तस्दीक की कि ये MH370 का ही हिस्सा है। मलबे पर मौजूद निशानात बताते थे कि जहाज़ बहुत तेज़ी से पानी में गिरा, मगर सवाल वही है, पायलट कहाँ गया? ब्लैक बॉक्स कहाँ है? कुछ माहिरीन का मानना है कि जहाज़ घोस्ट फ्लाइट बन गया था, यानी कैबिन का प्रेशर ख़त्म हुआ और सब लोग बेहोश हो गए। जहाज़ तब तक उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो गया, और फिर खामोशी, सदियों पुरानी गहराइयों में हमेशा के लिए दफन। लोग कहते हैं कि जहाज़ को किसी दूसरे जहाज़ ने इलेक्ट्रॉनिक जमिंग से गायब किया। क्या ये कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था जो गलत हो गया, या फिर जहाज़ के कार्गो में कुछ ऐसा था जो ख़तरनाक था? लिथियम बैटरियां या कोई खुफिया केमिकल? सवाल बहुत हैं। 2024 और 2025 में नए सबूत मिले हैं जो इनमारसैट डेटा पर मबनी हैं। नई टेक्नोलॉजी से समंदर की तह में नई साउंड व्यूज डिटेक्ट हुई हैं। शायद हम इस जगह के बहुत करीब हैं जहां जहाज गिरा था, मगर समंदर की गहराई इंसानी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये मिस्टीरी सिर्फ एक जहाज की नहीं, 239 दिलों की कहानी है। वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता, वो सवाल जो अधूरे हैं। लोग आज भी इंटरनेट पर अजीब व गरीब वीडियोस और सिग्नल्स शेयर करते हैं। वॉइस मेल के बारे में बातें होती हैं जो शायद MH370 से आई थीं, मगर इनमें से कितना सच है और कितना सिर्फ इंटरनेट का ड्रामा? सच शायद बहुत होशरुबा है, या शायद बहुत सादा। हम दुनिया को इतना एडवांस्ड समझते हैं, मगर एक जहाज नहीं ढूंढ पाए। ये वाकया हमें हमारी लिमिटेशन यानी हद याद दिलाता है। क्या MH370 हमेशा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा राज रहेगा? शायद आने वाले साल हमें हकीकत तक पहुंचा दें, मगर तब तक ये सिर्फ दुनिया की सुनी सुनाई दास्तानों का हिस्सा है। हर गुजरता दिन इस मिस्टीरी को और गहरा कर देता है। हम इंसान जितनी भी तरह की तदबीरें कर ली, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मौत का वक्त और जगह सिर्फ खालिक़े कायनात को मालूम है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मगर नतीजा उसी के हाथ में है। MH370 के मुसाफिरों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इन्हें सुकून दे। दुनिया की ये जिंदगी एक मुसाफिर खाना है, हम सब ने वापस लौटना है। आज वो गायब हैं, कल शायद हम भी ना हों। असलियत सिर्फ रूह की है। अल्लाह से दुआ है कि वो इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। खोज जारी रहेगी, मगर ईमान हमेशा राज से बड़ा होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि राज स्टूडियो की ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह राज स्टूडियो पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।